आखिरकार यहाँ पर स्मृति मंदाना ने ऐसी क्या बात बोल दी जिससे एकदम से अर्शदीप सिंह चिढ़ जाते हैं और ऐसे हाथ दिखाने लगते हैं। या फिर यहाँ पर रोहित शर्मा, स्मृति मंदाना, हार्दिक पांड्या और जेमिमा रोड्रिग्स के बीच में क्या क्या फनी बातें हुई, या फिर उसी बीच रोहित शर्मा की ऐसी कौन सी हैबिट की बात करी गई जिस पर वो तो इतने खुद हंस ही रहे थे, साथ में बाकी प्लेयर्स भी हंस रहे थे। या फिर आज कौन कौन से प्लेयर्स आपस में साथ में बैठे थे और बातें कर रहे थे और कौन से बिल्कुल भी बातें नहीं कर रहे थे। या फिर आज के नमन अवार्ड्स में कौन कौन से क्रिकेटर्स को कौन कौन से अवार्ड्स मिले। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये सारी चीजें नमन अवार्ड्स की क्यों और कैसे हुई। पहले तो जब अवार्ड शो स्टार्ट होता है तो हमें वहां पर देखने को मिलता है कि सारे प्लेयर्स वहां पर आए हुए थे, चाहे वो बेशक से T20 क्रिकेट टीम जो अभी मैचेस खेल रही है वो भी सारी की सारी आई हुई थी। वहां पर हमें शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल ये भी देखने को मिल रहे थे, साथ में ऋषभ पंत भी, गौतम गंभीर हेड कोच, अजीत अगरकर और साथ में राजीव शुक्ला भी थे। सब कोई तो थे, लेकिन एक प्लेयर विराट कोहली वहां पर आज फिर से मौजूद नहीं था। फिर थोड़ी सी देर होती है अवार्ड शो को चलते चलते तो एकदम से एंट्री लेते हैं सचिन तेंदुलकर, जो कि जय शाह के पास जाके बैठ जाते हैं। लेकिन हमें देखने को मिलता है एकदम से राजीव शुक्ला भी उनके पास आके अपनी कोने की सीट पकड़ लेते हैं ताकि खूब सारी फुटेज उनको मिल सके सचिन तेंदुलकर के चक्कर में। और फिर इसके बाद जब कैमरा प्लेयर्स की तरफ घुमाया जाता है तो हमें वहां पर दिखता है कि कौन सा प्लेयर किसके साथ बैठा है। जैसे कि रोहित शर्मा, रविचंद्रन अश्विन और जसप्रीत बुमराह एक साथ बैठे थे और वहीं पर गौतम गंभीर, हार्दिक पांड्या एक साथ बैठे थे। मुझे यहाँ पर गौतम गंभीर रोहित शर्मा से बिल्कुल भी बातचीत करते हुए दिखाई बिल्कुल भी नहीं दिए। गौतम गंभीर ने सबसे बात करी, यहाँ तक कि अजीत अगरकर से भी बात करी, लेकिन मुझे वो रोहित शर्मा से बात करते हुए नहीं दिखाई दिए। और ऋषभ पंत, अक्षर पटेल साथ में पीछे की तरफ बैठे थे, वहीं शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा भी एक साथ बैठे थे और वो दोनों बंदे भाई काफी मजे ले रहे थे, काफी हंस रहे थे। फिर इसके बाद जब अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग में रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या जूनियर क्रिकेटर्स को अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट भी करते हुए हमें दिखाई देते हैं। फिर इसके बाद हर्षा भोगले 4 प्लेयर्स को स्टेज पे बुलाते हैं एक फनी सा गेम खेलने के लिए, जहां पर वो प्लेयर्स आपस में एक दूसरे से फनी क्वेश्चन पूछते हैं। इसके लिए रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, स्मृति मंदाना और जेमिमा रोड्रिग्स को स्टेज पर बुलाया जाता है। फिर स्टार्टिंग में हार्दिक पांड्या स्मृति मंदाना से उनके म्यूजिक के टेस्ट को लेकर क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको कौन सा म्यूजिक पसंद है। तो वहां पर स्मृति मंदाना आंसर करती हैं कि मेरे को सैड सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग्स, ऐसे सॉन्ग्स पसंद हैं, कोई भी गाना अरिजीत सिंह का चला दो मुझे वो बड़ा पसंद आएगा। लेकिन फिर इसके बाद वो बोलती हैं कि मुझे पंजाबी म्यूज़िक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और मेरी ये बात सुन के जो मेरी फेलो क्रिकेटर्स हैं वो मेरे से काफ़ी हेट करेंगी, क्योंकि सबको पंजाबी म्यूज़िक पसंद है। और जब वो यहाँ पर ये पंजाबी म्यूज़िक वाली बात बोलती हैं तो इस पर अर्शदीप सिंह काफ़ी हमें चिढ़े हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि कैमरा तभी की तभी उनकी तरफ जाता है, क्योंकि वो वहाँ पर एक पंजाबी बैठे थे और वो फिर पता नहीं किसकी तरफ हाथ करके दिखा रहे थे। शायद कैमरामैन को ही बोल रहे हो कि क्या कर रहा है, मेरी तरफ कैमरा क्यों कर रखा है। फिर इसके बाद जब जेमिमा रोड्रिग्स ने हार्दिक पांड्या से कोई सवाल पूछे जो कि उनके रिलेटेड थे फादर और सन के रिलेशन से, ऐसे ही कि डाइपर वगैरह आप चेंज करते हो या नहीं, तो इस पर एकदम से कैमरा रोहित शर्मा की तरफ आता है, क्योंकि उनका अभी अभी एक बेटा हुआ है। तो कैमरा उनकी तरफ जाता है तो वो भाई एकदम से शर्मा जाते हैं और वो वहाँ पर शर्मा के हंस रहे थे। उनको लग रहा था अगले क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड मेरे से ही पूछे जाने वाले हैं पक्का। फिर इसके बाद स्मृति मंदाना रोहित शर्मा से क्वेश्चन करती हैं कि आपकी ऐसी कौन सी हॉबी है, हैबिट है, जिससे कि आपके जो फेलो क्रिकेटर्स हैं वो आपको बार बार उसको याद दिला के चिढ़ाते हैं। तो सबको पता था ये क्या है, सब फैंस को भी पता था कि ये क्या है, ये पक्का उनकी भूलने वाली बीमारी है। और वो खुद ये बात भी बोलते हैं कि हाँ, मेरी भूलने वाली चीज़ को लेकर मेरे जो दोस्त क्रिकेटर्स हैं वो सारे मेरे को हमेशा चिढ़ाते रहते हैं। फिर वहाँ पर स्मृति मंदाना उनसे पूछती हैं कि आपकी सबसे बड़ी चीज़ ऐसी कौन सी है जो आप भूल गए हों। तो वहाँ पर रोहित शर्मा जवाब देने से मना कर देते हैं। वो बोलते हैं
ये चीज़ लाइव चल रही है और मैं यहाँ पर लाइव अगर ये चीज़ बता दूंगा तो मेरी जो वाइफ है वो काफ़ी चिढ़ जाएगी और घर पे जाने के बाद मेरे साथ बवाल मच सकता है। फिर इसके बाद रोहित शर्मा जब जेमिमा रोड्रिग्स से कोई क्वेश्चन पूछ रहे थे तो उसी क्वेश्चन में उन्होंने बताया कि WPL की आपकी जो गिटार प्लेइंग वाली वीडियोस हैं मैंने उनको देखा है। तो एकदम से जब क्वेश्चन का जवाब देने जाती हैं जेमिमा रोड्रिग्स तो वो वहां पर पहले स्टेटमेंट देके बोलती हैं, आई लव वॉचिंग यू रोहित भैया बैट एंड इट्स ग्रेट मोमेंट फॉर मी टू नो दैट यू हैव वॉच्ड मी प्ले द गिटार। आई रियली लुक आफ्टर यूर बैटिंग भैया। यहाँ पर साफ साफ दिख रहा था कि जेमिमा रोहित शर्मा की कितनी बड़ी फैन है, क्योंकि जब रोहित शर्मा ने उनको बोला कि मैंने आपकी गिटार वाली जो आपकी वीडियोस हैं वो देखी हैं तो जेमिमा रोड्रिग्स एकदम से काफ़ी खुश हो जाती हैं। और जब यहाँ पर ये चारों प्लेयर्स साथ में बैठे थे तो यहाँ पर भी रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या के साथ में कोई बातचीत नहीं हुई। एक छोटी मोटी बातचीत हुई होगी जो कि शायद दिखाने के लिए ही थी। तो मेरे को यहाँ पर लग रहा था कि रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या के बीच में जरूर कुछ न कुछ है। और फिर इसके बाद जब रोहित शर्मा स्टेज से उतर के भी जा रहे थे सीट पर बैठने के लिए, साइड में ही गौतम गंभीर भी थे, तो वहां पर भी जसप्रीत बुमराह और अश्विन तो उनकी तरफ देख के काफी हंस रहे थे, जैसे कि नॉर्मली दोस्त करते हैं जब कोई दोस्त उनके पास आता है बैठने के लिए। तभी भी यहाँ पर रोहित शर्मा ना तो गौतम गंभीर की तरफ देख रहे थे ना ही गौतम गंभीर कोई रिएक्शन दे रहे थे। तो यहाँ पर हमें साफ साफ दिख रहा था कि कुछ न कुछ तो इनके बीच में बात चल रही है। फिर इसके बाद जो सीनियर प्लेयर्स थे उनको अवार्ड्स मिलने स्टार्ट होते हैं और स्टार्टिंग में ही पहला अवार्ड मिलता है स्मृति मंदाना को, और वो अवार्ड था बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर इन वुमेन्स कैटेगरी। और फिर इसके बाद यही अवार्ड लेकिन मेंस कैटेगरी में यानी कि बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का मेन कैटेगरी में मिलता है जसप्रीत बुमराह को। और सारे प्लेयर्स जब जसप्रीत बुमराह को यह अवार्ड मिल रहा था तो उनके लिए खुशी से क्लैपिंग कर रहे थे। साफ साफ दिख रहा था कि वो भी ये अवार्ड इनको मिलने से काफी खुश हैं। और फिर इसके बाद जैसा कि हमें पता है कि रविचंद्रन अश्विन क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं और उनका हमें पता है कि एक फिनोमिनल करियर है, उनकी परफॉर्मेंसेस इंडियन क्रिकेट टीम के लिए कितनी बढ़िया रही हैं। तो उसी के लिए BCCI एक उनको स्पेशल अवार्ड भी प्रेजेंट करता है। और फिर जो T20 वर्ल्ड कप 2024 जीता था इंडियन टीम ने, तो उस टाइम पर जो प्लेइंग 11 थी इंडियन टीम की, वहां पर पूरी टीम को स्टेज पर बुलाया जाता है और एक स्पेशल रिंग अवार्ड के टाइप में उनको प्रेजेंट करी जाती है हर एक प्लेयर को। और जैसा कि हमें पता है कि सचिन तेंदुलकर भी अवार्ड शो में आए थे, तो इतना तो लाजमी ही था कि उनको भी जरूर एक अवार्ड तो मिलेगा ही। पहले तो उनसे काफ़ी बातचीत करी जाती है, उनके करियर को लेके काफ़ी सारी बातें बताते हैं सचिन तेंदुलकर वहाँ पर। और जब वो स्टेज पर भी आ रहे थे तो सारे जो प्लेयर्स थे वो उनके लिए खड़े होके तालियां भी बजा रहे थे। फिर उनको भी रविचंद्रन अश्विन की तरह BCCI एक स्पेशल अवार्ड प्रेजेंट करता है। और फिर इसके बाद सारे अवार्ड जब खत्म हो जाते हैं और यहाँ पर अवार्ड शो खत्म होने वाला था, तो जिन जिन को अवार्ड्स मिले थे उन सारे प्लेयर्स को हर्षा बोगले बोलते हैं कि स्टेज पर आ जाओ। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि एकदम से राजीव शुक्ला भी आ जाते हैं फुटेज खाने के लिए, और वो बिल्कुल भाई सेंटर में आके खड़े हो जाते हैं सचिन तेंदुलकर के सामने। साफ साफ दिख रहा था कि वो भाई यहाँ पर कैमरा के लिए कर रहे थे। हर जगह राजीव शुक्ला हमें देखने को जरूर मिल जाते हैं।